अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आइए कहानी का आगाज़ करते हैं। उसने रोनी सूरत बना रखी थी क्योंकि वो बेवा हो चुकी थी। सुना है हमीदा तुम्हें छेड़ता था? मैंने पूछा। क्या कहता था? उसने एक बेहुदा बात कह दी कि अक्सर ये कहता था। ये नहीं कहता था कि पैसे दूंगा, रेशमी कपड़ों का जोड़ा दूंगा? मैंने पूछा। या मुफ्त में छेड़खानी करता था? सब कुछ कहता था, उसने जवाब दिया। फिर तुम्हें क्या एतराज़ था? मैंने पूछा। क्या ये आदमी तुम्हें अच्छा नहीं लगता था? जवाब देने से पहले ये सोच लेना कि गांव का नंबरदार, झीलदार, चौकीदार और गांव के कई आदमी थाने में मौजूद हैं। मैं इनसे पता करा लूँगा कि तुम कैसी औरत हो। अपनी ज़ुबान से ना कहना कि तुम शरीफ औरत हो। हमीद ने तुम्हें कभी मुंह नहीं लगाया था। बोलो, ये सच है या झूठ? उसने पहले सर झुकाया। मैं उसे देखता रहा। उसने सर उठाया तो मैंने आंखें उसकी आंखों में डाल दी। उसकी आंखें झुक गईं। मेरे लिए यही खामोश जवाब काफ़ी था। मैं उसकी तरफ झुका। अपने खामिद को कत्ल क्यों करवाया है? मैंने राजदारी से धीमी आवाज़ में पूछा। वो इतनी घबराई कि उसके मुंह से जैसे सिसकी निकली हो। ना जी, मैंने उसे कत्ल नहीं कराया, उसे हमीदे ने कत्ल किया है। तुम्हें किसने बताया था कि इसे हमीदे ने कत्ल किया है? सब यही कहते थे, उसने कहा। मैं तो घर में थी। तुमने फौरन मान लिया कि कातिल हमीदा ही है? मैंने पूछा। तुमने ये तो सोचा होगा कि हमीदे की तुम लोगों के साथ क्या दुश्मनी हो सकती है? हाँ जी, उसने कहा। मैं तो चीख चीख कर कहती थी, ओए हमीदे, ये भी झूठ है कि तुम्हारे खामिद ने मखदूम अली को बताया था कि हमीदा तो हमारा कब से वैरी बना हुआ है। पहले तो वो तुम्हारा वैरी नहीं था ना? मैंने कहा। अब सच्ची बोलती चली जाओ, तुम्हारे खामिद की कब ठंडी होगी। सच्ची बोल रही हूँ जी, उसने कहा। ज़रा सा भी झूठ बोला तो हवालात में बंद हो जाओगी। मैंने कहा। गांव में हर एक झूठ चल सकता है। थाने में रत्ती बराबर झूठ तुम्हें फांसी के तख्ते पर खड़ा कर देगा। मैं थानेदारों की तरह नहीं हूँ, एक हमदर्द की तरह बोल रहा हूँ। मैंने कहा। तुम्हारे ऊपर कोई पर्दा नहीं। उसके आंसू निकल आए। कहने लगी, हमारा क्या पर्दा है जी? हमारा तो सतर पर भी पर्दा नहीं होता। जिनके चौबारों की दीवारों के साए में हम पल रहे हैं, वही हमारे सरतर पर्दे के मालिक हैं। इनके लिए हम लोग झूठ बोलते हैं जो हमें रोटी देते हैं। इनके झूठ और करतूत पर पर्दा डालने के लिए हम खुद नंगे हो जाते हैं। अगर आपके दिल में खुदा का खौफ होता या मैं गरीब ना होती तो आप मुझे ये कहते, कुछ तो झिझकते कि तुमने अपने खामिद को कत्ल कराया है। अगर सच बोलोगी तो तुम्हारी इतनी इज्जत करूँगा जितनी मेरे दिल में न तुम्हारे चौधरियों की है और न सूफी की। यह झूठ है ना कि हमीद तुम्हें छेड़ता था? बिल्कुल झूठ है जी, उसने कहा। उसने मुझे कभी नहीं छेड़ा था। तुम्हें छेड़ता है और मखदूम अली ने उसे तुम्हारे खामिद के हाथों जूते पड़वाए थे? हाँ जी, ये झूठ है, उसने कहा। हमीद इतना जाबिर आदमी है कि चौधरी उसके सामने जूते मारने का सिर्फ नाम लेता तो हमीद उसकी खोपड़ी खोल देता। मैंने बाद में नंबरदार वगैरह और गांव के 2-3 आदमियों से इस औरत के मुतालिक पूछा था। सब ने एक ही जैसी राय दी थी। इनके मुताबिक वो शरीफ औरत नहीं थी, फरेबकार और अय्यार थी। उसका खामिद सीधा सादा था। पुलिस और थाने की दहशत बड़े बड़े उस्तादों का पसीना निकाल देती है और थानेदार होशियार और अक्लमंद हो जाए तो उस्तादों की उस्तादी खत्म हो जाती है। इस औरत की अय्यारी गांव में चल जाती थी, थाने में नहीं। मैंने इसके साथ रौब के साथ तो बात की ही नहीं थी। मुझे ये मालूम करना था कि इसके खामिद को किसने कत्ल किया है। मौमा ये था कि हमीद मौका वारदात के करीब मौजूद था। इससे मुझे शक होता था कि कातिल के साथ हमीद का कुछ न कुछ ताल्लुक ज़रूर था। मेरा ख्याल था कि इस सवाल का जवाब इस औरत के पास है। मैं इस पर मुसलसल सवाल पे सवाल किए जा रहा था और आहिस्ता आहिस्ता उसे जाल में ला रहा था। आपको सिर्फ अपने अहम सवाल और उसके जवाब सुना रहा हूँ। तुमने ये झूठा बयान किसके कहने पर दिया था कि हमीदे ने तुम्हें छेड़ा था, वगैरह वगैरह? छोटे चौधरी और छोटे थानेदार नादिर खान ने अलग बिठाकर मुझे ये बयान देने को कहा था, जो मैंने अभी दे दिया था, उसने कहा। उन्होंने तुम्हें कुछ दिया था? 20 रुपये, उसने जवाब दिया। बड़े चौधरी मखदूम अली ने घर बुलाकर मुझे 5 रुपये दिए और कहा था कि ये बयान ज़बानी याद कर लो, कचहरी में भी तुम्हें यही बयान देना पड़ेगा। तुमने मालूम करने की कोशिश नहीं की कि तुम्हारे खामिद को किसने कत्ल किया है?
मुझे तो अब भी यकीन है कि मेरे खामिद का कातिल हमीदा है, उसने कहा। छोटे चौधरी ने अपनी आंखों से देखा है, मज़ारे जो वहाँ थे वो भी यही कहते हैं। तुम्हारे खामिद की किसी के साथ दुश्मनी थी? नहीं, उसने जवाब दिया। ऐसी दुश्मनी तो किसी के भी साथ नहीं थी कि कोई उसे कत्ल कर दे। जिसकी बीवी तुम जैसी हो उसके कई दुश्मन होते हैं, मैंने कहा। मेरी बात समझने की कोशिश करो, मैं तुम्हें ताने नहीं दे रहा। मुझे सोचकर बताओ कि तुम्हारी वजह से उसकी किसी के साथ दुश्मनी थी? ना जी, उसने जवाब दिया, ऐसी भी कोई दुश्मनी नहीं थी। वो तबीयत का कैसा था? मैंने पूछा। सीधा बुद्धू सा होगा, मुझे बिल्कुल सही बात बताना। बुद्धू तो नहीं था, उसने कहा। सब कुछ जानता बूझता था, रौब वाला आदमी था। तुम्हें कभी उसने बुरी हरकतों से रोका नहीं था? वो कभी कभी मेरी पिटाई भी कर दिया करता था, उसने जवाब दिया। यानी उसे मालूम था कि तुम्हारा चाल चलन कैसा है। वो मुझ पर बदचलनी का शक करता था, उसने जवाब दिया। मैं उसे कहती थी कि मैं बदचलन नहीं, मैं मर्दों को धोखे में रखकर अपना मतलब पूरा करती हूँ। मैंने उससे पूछना शुरू कर दिया कि खामिद उसे मारता पीटता था तो वो किसके मुतालिक शक करता था। उसने मुझे बताना शुरू कर दिया। उसने 3 आदमियों के नाम बताए। मैंने उनसे पूछा कि उसके खामिद ने उन आदमियों से भी लड़ाई झगड़ा किया होगा। उसने बताया कि उसे मालूम नहीं। मैं ये मालूम करने की कोशिश कर रहा था कि उसके खामिद की किसके साथ अपनी बीवी के चाल चलन के सिलसिले में दुश्मनी होगी। वो चूंकि मेरे आगे हथियार डाल चुकी थी, इसलिए अपने चाल चलन से पर्दे उठाती रही। आखिर में उसने 4 रोज पहले का एक वाकया सुनाया। वो मखदूम अली के साथ मवेशियों वाले मकान में मवेशियों को चारा डाल रही थी। उसका खामिद उसके साथ नहीं था। मखदूम अली का बेटा, जिसे छोटा चौधरी कहते थे, अपनी घोड़ी को देखने के लिए आ गया। उसने अकेले औरत को देखकर उसके साथ छेड़छाड़ शुरू कर दी। औरत ने उसे कहा कि उसका खामिद आने वाला है, अगर उसने देख लिया तो वो छोटे चौधरी को कुछ न कह सकेगा, लेकिन अपनी बीवी की पिटाई ज़रूर करेगा। छोटे चौधरी ने उसे कहा कि उसके खामिद ये जुर्रत नहीं कर सकता। वो औरत से छेड़छाड़ करता रहा। अचानक उसका खामिद आ गया। उसने अपनी बीवी को छोटे चौधरी के साथ खड़े हुए देखा और छोटे चौधरी को छेड़ते हुए देखा। तो पहले तो वो जहाँ खड़ा था वहीं खड़ा रहा। फिर उसने बीवी को देखा, वो घबराकर छोटे चौधरी से अलग हो गई। फिर छोटे चौधरी ने उसे देखा। उसने उस औरत के खामिद से कहा कि खड़े मुंह क्या देख रहे हो, बाहर जाओ और कोई काम करो। खामिद ने कहा, छोटे चौधरी हम तुम्हारे नौकर हैं, अपनी इज्जत के मालिक हम खुद हैं। उसने अपनी बीवी को गाली देकर कहा, चल निकल यहाँ से, तू भी तो ऐसी ही है, मैं घर आकर तेरे साथ बात करूँगा। छोटा चौधरी अपने मज़ारों, नौकरों, चाकरों को ज़र खरीद गुलाम समझता था। उसने खामिद को गाली देकर कहा कि वो बाहर चला जाए। खामिद ने आगे बढ़कर अपनी बीवी को बाजू से पकड़ा और घसीटकर बाहर ले जाने लगा। छोटे चौधरी ने अपना बाजू लंबा करके उसे रोकना चाहा। खामिद ने उसके बाजू पर बड़ी जोर से हाथ मारा और उसे सख्त गुस्सीली नज़रों से देखा। एक अदना नौकर का ये जुर्म था कि उसने अपने आका के रंग में भंग डाल दी थी और उसके बाजू पर गुस्से से हाथ मारा था और उसे गुस्सीली नज़रों से भी देखा था। खामिद ने अपनी बीवी से कहा कि वो घर चली जाए। वो मुझे बता न सकी कि उसके आने के बाद उसके खामिद और छोटे चौधरी में क्या बातें हुई। खामिद घर आया तो उसने अपनी बीवी को बहुत पीटा। दूसरे दिन खामिद ने अपनी बीवी से कहा कि तूने छोटे चौधरी को मेरा दुश्मन बना दिया है, मैं अब कहीं और नौकरी ढूंढ लूँगा। 2 रोज़ बाद मैं बाहर थी, मकतूल नौकर की बीवी ने मुझे बताया। मैंने देखा कि मेरा खामिद एक मज़ारे के साथ खेतों की तरफ जा रहा था। मैं दूर थी इसलिए पूछ न सकी कि वो कहाँ जा रहा है। कुछ देर बाद मुझे इत्तला मिली कि मेरे खामिद को हमीदे ने कत्ल कर दिया है। इस औरत का बयान ख़त्म हो गया। अब मैंने अपनी मज़ीद तसल्ली भी करनी थी, लेकिन इसके बाद इस औरत से मुझे कुछ और पूछने की ज़रूरत ना पड़ी। मैंने सिर्फ उस मज़ारे का नाम पूछा जिसके साथ उसने अपने खामिद को जाते देखा था। उसने नाम बताया और ये भी कि वो मज़ारा गवाहों में शामिल है और बाहर बैठा है। इस औरत को बरामदे में अलग बिठा दिया और उस मज़ारे को बुला लिया। जिस रोज़ तुम्हारे चौधरी का ये नौकर कत्ल हुआ, उससे पहले तुम उसे कहाँ ले जा रहे थे? मैंने उसे कहा, ये सोचकर बात करना कि झूठ बोलोगे तो थाने से बाहर नहीं जा सकोगे और फिर 5-7 साल के लिए जेल में बंद हो जाओगे। उस पर सख्ता तारी हो गया। मैंने उसके सर पर हाथ रखकर जोर से हिलाया और कहा, मैं सिर्फ वो जवाब सुनूंगा जो बिल्कुल सच होगा। तुमने थाने में झूठी गवाही दी है, लेकिन मेरे पास तुम्हारे खिलाफ गवाह मौजूद हैं।
उसने वही हरकत की जो देहात के गरीब लोग, मज़ारे और नौकर चाकर अपने आकाओं के खिलाफ गवाही देने से पहले किया करते हैं, यानी ये कि हम इन्हीं का दिया खाते हैं। अगर इन्हें पता चल गया कि हमने उनके खिलाफ बात की है तो वो हमें गांव से निकाल देंगे, मरवा देंगे, वगैरह वगैरह। खुदा के लिए हम पर रहम करें और इन्हें पता न चलने दें कि हमने कोई बात की है। मैं कहानी तो देहाती माशरे की सुना रहा हूँ, लेकिन शहरी माशरे में भी ये खराबी पाई जाती है कि लोग रिश्ते, बिरादरियों और दीगर ताल्लुकात को सामने रखकर झूठ या सच बोलते हैं। अगर किसी के साथ कोई नाराज़गी है और वो ख्वाह बेगुनाही पकड़ा गया हो तो उसके खिलाफ झूठी गवाही देने के लिए तैयार हो जाते हैं। कुछ लोग दुनियादारी का ख्याल रखते हैं। बाज़ लोग ऐसे हैं जो किसी चौधरी के या असम्बली के किसी मेंबर के या आजकल किसी काउंसलर के या ऐसे ही किसी सरकर्दा और असर रसूख वाले आदमी के मोहताज या ज़ेरे खौफ हैं। वो उनकी मर्जी और मफाद के मुताबिक झूठ या सच बोलते हैं। ये सब कुछ जानते हुए चुप साध लेते हैं कि इन्हें तो कुछ मालूम ही नहीं। देहाती माशरे में ऊंची ज़ातों के लोग और पीर व मुर्शिद लोगों को अपने पाँव के नीचे रखते हैं और अपने कपड़े उतार कर अपने गुनाह उन पर डाले रखते हैं। इससे पुलिस का काम मुश्किल हो जाता है। आजकल तो पुलिस वैसे भी ज़ेरे असर आ जाती है, पानी का रुख देखकर चलती है। इस सूरत हाल में मुजरिमों को तहफ़्फ़ुज़ मिलता है और अवाम के लिए कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं रहता। इसलिए मैंने उससे कहा, मैं चूँकि ज़्यादातर देहाती इलाकों में रहा हूँ, इसलिए मुझे ये दुश्वारी ज़्यादा पेश आती थी कि ज़मींदारों और जागीरदारों के मज़ारे और गांव के दूसरे छोटे लोग सही बात नहीं बताते थे, बल्कि पुलिस को गुमराह करते थे। अब एक और केस आ गया जिसकी तफ्तीश में मुझे मज़ारों पर भरोसा करना था। मैंने उस मज़ारे से जिसके साथ नौकर वारदात के रोज़ जा रहा था पूछा कि वो उसे कहाँ ले जा रहा था, तो पहले तो उस पर सख्ता सा तारी हो गया। फिर मेरी धमकियों से उसने मेरी मिन्नत समाजत शुरू कर दी कि मैं उसके छोटे चौधरी को पता न चलने दूं कि उसने क्या बयान दिया है। मुख्तसर ये कि कुछ तसल्लियों और ज़्यादातर धमकियों ने उसकी ज़ुबान खोल दी। उस पर एक तो मेरा खौफ सवार था और दूसरा खौफ छोटे चौधरी का था। वो मुखातिब मुझसे था, लेकिन देखता इधर उधर था। मुझे छोटे चौधरी ने कहा था कि बुशरे मकतूल नौकर को साथ ले आओ, ज़रूरी काम है। उसने बताया कि मैं बुशरे को साथ ले गया। छोटा चौधरी कहाँ था? उस जगह जहाँ बुशरा कत्ल हुआ है, मज़ारे ने जवाब दिया। तुम जब बुशरे को लेकर गए तो छोटा चौधरी वहाँ क्या कर रहा था? खड़ा था, उसने जवाब दिया, और हमारी तरफ देख रहा था। जहाँ वो खड़ा था वहाँ से खेतों में काम करने वाले लोग नज़र आते थे? नहीं, उसने कहा, वो जगह ज़रा नीचे है। जब तुम और बुशरा छोटे चौधरी के पास गए तो उसने क्या कहा था? उसने मुझे कहा था कि तुम चले जाओ, उसने जवाब दिया। मैं बुशरे को उसके पास छोड़कर खेतों में चला गया। बस जी, मैं इतना ही जानता हूँ। तुम कुछ और भी जानते हो? मैंने कहा। तुमने वहाँ से आते ज़रूर पीछे देखा होगा। देखा था, उसने जवाब दिया। दूर आकर देखा था। क्या देखा था? छोटे चौधरी ने बुशरे के पेट में घूसा मारा या लात मारी होगी। बुशरा बिल्कुल दोहरा हो गया था और उसने हाथ अपने पेट पर रखे हुए थे। उसने कहा, मैं 2-3 कदम चला और फिर पीछे देखा। छोटे चौधरी ने बुशरे के पेट में बड़ी जोर से लात मारी। वो गिर पड़ा। मैं रुक नहीं सकता था। चौधरी देख लेता तो मुझे भी मारता। मैं चला आया और वो दोनों मेरी नज़रों से ओझल हो गए। वहाँ हमीदा भी था? नहीं, वो तो कहीं भी नज़र नहीं आया। फिर क्या हुआ? मैंने कहा। अब बाकी जो कुछ हुआ खुद सुना दो। थोड़ी देर बाद छोटा चौधरी ऊपर आया, मज़ारे ने बताया। वो हम सबको बुला रहा था। हम सब दौड़े गए। चौधरी कह रहा था कि वो देखो, हमीदा बुशरे को कत्ल कर गया है। मैंने देखा कि 30-35 कदम दूर हमीदा खड़ा इधर देख रहा था। छोटे चौधरी ने हमें उसके पीछे दौड़ा दिया। वो कदमों का तेज था, निकल गया। हम वापस आ गए। छोटे चौधरी ने हमें गालियाँ दी कि कातिल को हम न पकड़ सके। छोटा चौधरी हमें बुशरे की लाश के करीब छोड़कर चला गया। बहुत देर बाद पुलिस आ गई। छोटे थानेदार साहब थे इनके साथ। पुलिस का एक हवलदार और 3 सिपाही थे। हमें वहाँ से हटा दिया गया। फिर हमसे चरपाइयाँ मंगवाई गईं। इस पर हमने लाश को डाला और हॉस्पिटल ले गए। छोटे थानेदार साहब ने और छोटे चौधरी ने हमें चौधरी के घर लाकर कहा कि हम वो बयान लिखवाएं जो वो हमें बताएंगे। हम मज़ारे ने वो बयान मुझे सुनाया
जो इन सब गवाहों को नादिर खान और मखदूम अली के बेटे ने बताया था। इन्हें डराया गया और 20-25 रुपए भी दिए गए थे। आज की नस्ल तसव्वुर में नहीं ला सकती कि उस जमाने में 25 रुपए कितनी बड़ी रकम समझी जाती थी। 25 रुपए क्लर्क की पूरे महीने की तनख्वाह होती थी। मैंने नादिर खान को बुलाने की बजाय एक हिंदू हेड कांस्टेबल को बुलाया और उसे कहा कि मखदूम अली के बड़े बेटे को थाने ले आओ। मुझे एहसास था कि छोटा चौधरी अपने बाप के पोस्टमार्टम और उसके बाद मातम और कफन दफन में मसरूफ था। मैंने हेड कांस्टेबल से कहा कि वो जिस हाल में हो उसे थाने ले आओ। अगर चौधराहट के नशे में गड़बड़ करे तो उसे घसीट कर ले आओ। मैं अब हर उस आदमी से अलग अलग पूछगछ करना चाहता था जिसे बुशरे के कत्ल का गवाह बनाया गया था। नादिर खान मेरे पास आया। वो मेरी फितरत से वाकिफ नहीं था। मुझे नसीहतें करने लगा कि मैं इस केस में ज़्यादा सर न खपाऊं। चौधरी मखदूम और सूफी बड़े अच्छे आदमी थे। चौधरी का ख़ानदान बड़ा मुअज़्ज़िज़ है। ये सब हमीदे का चक्कर है वगैरह वगैरह। आप यहाँ भी अभी आए हैं। यहाँ के लोगों की सियासत कुछ और है। मैं उसके सामने बुद्धू बन गया, बल्कि मैंने इस तरह के रद्द अमल का इज़हार किया जैसे मैं उल्लू का पट्ठा हूँ। उसे शक हो गया कि ये कोई अनाड़ी आ गया है। उसने राजदारी से कहा कि हमारी खातिर तवाज़ो करने वाले लोग हैं। मैंने अहमकों की तरह मुँह खोल कर कहा, अच्छा, ये तो और अच्छा है। मैंने छोटे चौधरी को बुलवाया है, तुम उससे बात कर लेना। मकतूल की बीवी और ये मज़ारे आपको क्या बताएंगे? उसने पूछा। वही जो उन्होंने तुम्हें बयान दिया था। मैंने कहा, बुशरे का कातिल भी हमीदा ही है। मैं केस इसी पर ख़त्म कर रहा हूँ। उसे तसल्ली दिलासा देकर बाहर निकला और दरवाज़ा बंद करके मैंने टेलीफोन उठा लिया। एक्सचेंज से कहा कि मुझे डीएसपी साहब से फ़ौरन मिलवा दे। हेडक्वार्टर 30-32 मील दूर था। कॉल जल्द ही मिल गई। डीएसपी मिल गया। वो अंग्रेज़ था, डी बहल। मैंने उसे ये केस इख्तिसार से सुनाया। कागजात की नकलें तो उसे भिजवा दी गई थीं। एक ही बार 3 कत्ल और बड़ी संगीन वारदात थी। डीएसपी पूरी तवज्जो से मेरी बात सुन रहा था। मैंने उसे बताया कि मुझसे गलती हुई कि मुलजिम को हथकड़ी के बगैर हवालात से निकाल लिया और वो भाग गया और उसने 2 आदमियों को मजीद कत्ल कर दिया। डीएसपी ने मेरी दयानतदारी को सराहा कि मैं जिस गलती को छुपा सकता था वो मैंने उसे बता दी। इसे दरअसल मैं नादिर खान के मुतालिक बताना चाहता था कि इस एएसआई ने असल कासिद से रिश्वत ली और एक बेगुनाह को गिरफ्तार करके उसे ज़दोकोब किया कि वो उसकी मर्जी का इकबाली बयान दे, और उसने गरीब और माशरती लिहाज से कमज़ोर आदमियों को डरा धमका कर मौके का गवाह बनाया और मकतूल की बीवी से भी अपनी मर्जी के बयान लिए। इसका नतीजा ये निकला कि जिस बेगुनाह को पकड़ा गया था उसने मुश्तइल होकर उन 2 सरकर्दा अफराद को कत्ल कर दिया जिनके मुतालिक उसे मालूम था कि उन्होंने उसे बेगुनाह पकड़वा दिया है। मैंने नादिर खान के जुर्म की तफसील सुनाकर डीएसपी से कहा कि मैं कागजी कार्रवाई बाद में कर लूँगा। मैं उसे फौरी तौर पर लाइन हाजिर कराना चाहता हूँ। डीएसपी ने उसी वक्त ज़बानी हुक्म दे दिया कि एएसआई नादिर खान को फ़ौरन लाइन हाजिर कर दिया जाए। मैंने जब नादिर खान को ये हुक्म सुनाया तो वो बहुत सिटपिटाया। यह अलग किस्सा है कि मैंने उसे किस तरह रुख्सत किया। उसे इसी वक्त थाने से चले जाने को कहा। मैंने बाकी गवाहों को जो नादिर खान और छोटे चौधरी ने बनाए थे बारी बारी अपने सामने बिठाया और उनसे एक ही जैसे सवाल पूछे। हर एक ने एक ही जैसे जवाब दिए। उनसे बुशरे की बीवी और मज़ारे के बयानात की तस्दीक हो गई। इन सब ने बताया कि छोटे चौधरी को खेतों में उस तरफ जाते देखा था जहां उन्होंने बुशरे की लाश पड़ी देखी थी। उन्होंने ये भी बताया कि इस मज़ारे ने जो मुझे बयान दे चुका था बुशरे को बुलाया और उसे छोटे चौधरी के पास छोड़कर जब वो वापस आया तो उसने उन्हें बताया कि बुशरे की पिटाई हो रही है। इन्हें जब छोटे चौधरी ने हमीद को पकड़ने के लिए बुलाया तो हमीद दूर खड़ा था। उन्होंने फासला 25 से 35 कदम तक बताया। मैंने उनसे पूछा कि बुशरे की बीवी कैसी औरत है। उन्होंने बताया कि बड़ी ख़तरनाक औरत है। इसका कोई दीन मज़हब नहीं। चाहे तो सारे गांव के सामने बड़े चौधरी की बेइज्जती कर दे और चाहे तो किसी चूड़े चमार से आशनाई कर ले। इसकी खूबसूरती और बच्चों जैसी हरकतें देखकर बाज़ मर्द इसे ढीली जड़ समझ लेते हैं कि ज़रा सी खींचो तो ज़मीन से निकल आएगी, लेकिन ये ज़मीन में इतनी दूर गई हुई होती है कि जुड़ी रहती है लेकिन बाहर नहीं निकलती। छोटा चौधरी बड़ी शानदार घोड़ी पर आया।
वो अफसोस में था और जब मैं भी दफ्तर में बैठा हुआ था वो मुझे खिड़की में से नजर आ रहा था। हिंदू कांस्टेबल जो उसे साथ लाया था वो उसे कह रहा था कि दफ्तर में चलो, लेकिन वो नादिर खान को पूछ रहा था, अंदर नहीं आता था। हेड कांस्टेबल ने मुझे आकर बताया कि वो अंदर नहीं आता, कहता है पहले नादिर खान से मिलूंगा। मैं बाहर निकला। इधर आओ छोटे चौधरी। वो मेरे करीब आया तो मैंने उसे कहा, नादिर खान तुम्हें नहीं मिल सकेगा, वो जा रहा है। तुमने उसे जो रकम दी थी वो सब ज़ाया हो गई है। इसी रकम ने उसे मुसीबत में डाल दिया है। उसे लाइन हाजिर कर दिया गया है। अब मेरे साथ बात करो, अंदर आ जाओ। उसकी चौधराहट खत्म हो गई। मुझे हैरत और घबराहट से देखता वो मेरे दफ्तर में आ गया। मैंने उसे कुर्सी पर बिठाया। चौधरी, मैंने उसे कहा, क्या अब भी तुम खुदा के गज़ब को नहीं मानोगे? तुमने एक बेगुनाह को कत्ल किया और एक बेगुनाह को गिरफ्तार कराया, और अगले ही रोज़ तुम्हारा बाप मारा गया, और इससे अगले रोज़ तुम कत्ल जैसे जालिमाना गुनाह की सज़ा भुगतने के लिए पकड़े गए। फांसी चढ़ने से पहले तुम्हारी और तुम्हारे ख़ानदान की जो बेइज्जती होगी उस पर गौर करो। एक गरीब और मजदूर औरत अदालत में खड़ी होकर ये कहेगी कि उस चौधरी ने मेरी इज्जत पर हाथ डाला था और मेरे खाविंद ने इसे रोका तो उसने मेरे खाविंद को कत्ल कर दिया। मैंने किसे कत्ल किया है? उसने हकलाते हुए कहा। ये औरत बड़ी बदमाश है। कातिल हमीदा है जो माना हुआ गुंडा और बदमाश है। चौधरी, मैंने तंजिया हंसते हुए कहा, नादिर खान इस थाने से चला गया है। तुम्हारे साथ मिलकर उसने जो जुर्म किया है उसकी उसे पूरी सज़ा मिलेगी। गवाह बाहर बैठे हैं, अब तुम घर नहीं जा सकोगे। ये जुल्म ना करें हुजूर, उसने कहा। मेरे वालिद साहब का जनाजा तैयार है, मुझे थोड़ी देर के लिए घर जाने दें। किसी चौधरी के मरने का और सूफी जैसे किसी पीर के मरने का मुझे कोई अफसोस नहीं। मैंने कहा, वो जो मर गए हैं तुम्हारे बगैर भी दफन हो जाएंगे। मुझे सिर्फ ये बता दो कि इकबाल जुर्म करोगे? ना करूं तो क्या होगा? ना करो, मैंने कहा। मुकदमा तैयार है, गवाह मौजूद हैं, तुम्हारा जुर्म साबित है, फांसी का तख्ता तैयार है। अगर इकबाल जुर्म कर लोगे तो शायद तुम्हें फांसी से बचा लूं। अगर आप मुझे बिल्कुल ही बचा लें तो क्या लेंगे? उसने कहा, जितनी रकम मुंह से कहें नकद हाजिर होगी। जेवरात मांगे? उसने ज़रा आगे होकर कहा, मेरे गांव में चलें, किसी की तरफ इशारा कर दें, वो आपकी होगी। लेकिन मुझे जब तक पता नहीं चलेगा कि तुमने बुशरे को क्यों और किस तरह कत्ल किया है, मैं तुम्हें कैसे बचा सकता हूँ? मैंने कहा, मैं पूरी वारदात सुनूंगा तो मैं सोच सकूंगा कि इन गवाहों में से किसे गोल कर दूं और किसे रखूं। इन लोगों का आप फिक्र न करें, उसने खुश होते हुए कहा। आप जो कहेंगे मैं इनसे कहलवा दूंगा। अब मुझे इस तरह हर एक बात बताओ जिस तरह मरीज डॉक्टर से कुछ नहीं छुपाता। मैंने कहा। वो कुछ झिझका, कुछ डरा। मैंने उसकी हौसला अफजाई की, झूठे वादे किए, अपनी उस्तादी चलाई और उसे दोस्त बनाकर जाल में फांस लिया। यह मेरा तरीका वारदात था। उसने अपने जुर्म की रुदात शुरू कर दी। मैं सवाल और जिरह करता गया, साथ ही साथ में से दाद भी देता रहा। वो इस तरह बोलने लगा जैसे माँ अपने बच्चे को कहानी सुना रही हो। ये कहानी यूं बनी कि हमीद चूँकि खुद सर था और फिर उसने सूफी की मुखालफत शुरू कर दी थी, इसलिए ये चौधरी उसके खिलाफ था। देहाती माशरे में शुरू से ये रिवाज चला आ रहा है कि गांव में जो अपनी मर्जी करता और गांव के चौधरियों की बादशाही कबूल नहीं करता, उसे दरपर्दा नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जाती है। हमीद को एक मुसाफिर खुदा का मुरीद बना गया था, इसलिए उसने सूफी की मुरीदी तर्क कर दी। उसका दूसरा कसूर ये था कि उसने अपनी मंगेतर को नहीं छोड़ा था। चौधरी मखदूम अली उस लड़की का रिश्ता अपने किसी अजीज को दिलाना चाहता था। सूफी भी यही चाहता था कि उस लड़की की शादी हमीद से ना हो। इसकी वजह मुझे मालूम है कि सूफी क्यों इस लड़की का रिश्ता किसी और को दिलाना चाहता था। मैंने कहा, लड़की उसकी मुरीदनी थी। ऐसी जवान और खूबसूरत मुरीदनी से कोई पीर दस्तबरदार नहीं होना चाहता। हमीद उसका बाकायदा मुरीद नहीं था। नहीं, ये बात नहीं, छोटे चौधरी ने मुस्कुराते हुए कहा। इस लड़की के साथ सूफी के ताल्लुकात ऐसे वैसे नहीं हो सकते थे, क्योंकि ये लड़की सूफी की बेटी है। क्या कह रहे हो चौधरी? इस लड़की की माँ जवानी से सूफी की मुरीदनी थी, छोटे चौधरी ने कहा। वो औलाद के लिए सूफी के पास जाया करती थी। सूफी से उसे ये लड़की हासिल हुई। आपने सूफी को जिंदा नहीं देखा, आपने लड़की को भी नहीं देखा। लड़की का नाक नक्शा बिल्कुल सूफी जैसा है, होंठ और दांत तो हैं ही सूफी के। फिर ये राज किस तरह खुल गया था कि ये लड़की सूफी की बेटी है? सूफी की दिलचस्पी इस लड़की के साथ सिर्फ ये थी कि ये उसकी बेटी है। हमीद ने उस लड़की के साथ शादी कर ली। लड़की हमीद को चाहती थी।
सूफी ने, मखदूम अली और उसके बेटे छोटे चौधरी ने लड़की को हमीद के खिलाफ करना शुरू कर दिया। उन्होंने 2-3 औरतों को इस्तेमाल किया जो लड़की के कानों में ये डालती रही कि हमीद बदमाश आदमी है और उसके ताल्लुकात दूसरी औरतों के साथ हैं। ये स्कीम कामयाब रही। लड़की हमीद से बदजन हो गई। 1 साल बाद वो अपने घर गई और वापस ना आई। सूफी ने लड़की की माँ से कहा था कि वो लड़की को हमीद के घर ना भेजे और तलाक ले ले। हमीद ने तलाक देने से इनकार कर दिया। मखदूम अली, सूफी और छोटे चौधरी ने भी उसे कहा कि वो लड़की को बसाए या तलाक दे दे। हमीद ने तीनों को बहुत बुरी सुनाई। इन लोगों ने हमीद को कत्ल कराने के मंसूबे भी बनाए, लेकिन हमीद ने ऐसे लोगों को दोस्त बना लिया था जो इंतकाम लेने की हिम्मत रखते थे। इत्तेफाक से ये वाक़या हो गया कि छोटे चौधरी ने मवेशियों वाले मकान में बुशरे की बीवी पर दस्तराजी की। इस औरत को इस पर कोई एतराज़ नहीं था, लेकिन उसे मालूम था कि उसका खामिंद आ रहा होगा और वो आ ही गया और उसकी गुर्बत और बेबसी पर गैरत गालिब आ गई। उसने छोटे चौधरी की बेइज्जती कर दी। चौधरी ने अपने नौकर के हाथों अपनी बेइज्जती कैसे बर्दाश्त कर सकता था। उसने दूसरे तीसरे रोज़ बुशरे को खेतों में बुलाया। वो बुशरे को 2-4 थप्पड़ मारकर डराना चाहता था। वो अपने इस नौकर को उसके घर जाकर भी मार पीट सकता था, लेकिन हुआ यूं कि चौधरी खेतों में गया तो उसे अचानक याद आ गया कि बुशरे ने उसके आगे गुस्ताखी की थी। उसने उसी वक्त एक मज़ारे को भेजकर बुशरे को बुला लिया। उसके आने से पहले चौधरी खेतों से नीचे चला गया था, क्योंकि उसे डर था कि बुशरा सब मज़ारों के सामने उसकी बेइज्जती कर देगा। बुशरा आया तो छोटे चौधरी ने उसे गालियां दी और कहा, मैं तुम्हारा वो हाल कर दूंगा कि अपनी बीवी को तुम अपनी शक्ल भी नहीं दिखा सकोगे और तुम उसको खुद मेरे पास लेकर आओगे। मंजूर है चौधरी? बुशरे ने उसे कहा, मैं अपनी बीवी तुम्हारे पास ले आता हूँ, तुम अपनी बीवी मेरे हवाले कर देना। छोटे चौधरी की शादी को 3 साल हो गए थे। उसने बुशरे के मुंह पर थप्पड़ मारा और गाली देकर कहा, तुम मेरी जूतियों में रोटी खाने वाले ये बकवास करते हो। बुशरे ने वैसा ही थप्पड़ चौधरी के मुंह पर जड़ दिया। छोटे चौधरी के तन बदन में आग लग गई। उसने बुशरे के पेट में लात मारी। वो दोहरा हो गया। छोटे चौधरी ने दूसरी लात उसके पहलू में मारी। बुशरा गिर पड़ा। छोटा चौधरी तो जैसे पागल हो गया था। करीब एक पत्थर पड़ा हुआ था। उसने पत्थर उठाकर बुशरे के सर पे मारा। इससे उसका गुस्सा ठंडा ना हुआ। एक गुलाम ने उसके मुंह पर थप्पड़ मारा था। छोटे चौधरी ने वही पत्थर फिर उठाया और बुशरे के सर पर दे मारा। फिर तीसरी बार और ज़्यादा ताकत से पत्थर उसके सर पर मारा। वो तो बावला कुत्ता था। छोटे चौधरी ने मुझे अपने जुर्म की कहानी सुनाते हुए कहा, हम इन लोगों को इंसान नहीं समझा करते। मेरी जगह आप होते तो आप भी यही करते, बुशरे जैसे कुत्ते को इसी तरह हलाक करते। वो जब बुशरे को बावला कुत्ता समझकर हलाक कर चुका तो उसने इधर उधर देखा। उसे हमीद खड़ा नजर आया। छोटे चौधरी के शैतानी दिमाग ने फौरन इस शिकार को भी मारने की तरकीब सोच ली। उसे डर पैदा हो गया था कि हमीद उसके जुर्म का ऐनी शाहिद है और उसके साथ ही उसने हमीद को खुदसरी का मज़ा चखाने का तरीका सोच लिया। वो दौड़कर ऊपर गया और अपने मज़ारों को आवाज़ें देकर कहा कि वो देखो, हमीद ने बुशरे को कत्ल कर दिया है। मज़ारे दौड़ा आए और छोटे चौधरी के कहने पर हमीद के पीछे दौड़े, लेकिन वो भाग निकला। थाने रिपोर्ट देने के लिए छोटा चौधरी खुद ही आया था। एएसआई नादिर खान उसका दोस्त था। छोटा चौधरी उससे शराब भी पिलाया करता था। उसने थाने आकर नादिर खान को बताया कि उसने क्या किया है और हमीद के साथ वो क्या करना चाहता है। उसने नादिर खान को 2000 रुपये देने का वादा किया। ये रकम आज के हिसाब से 20,000 समझ लें। नादिर खान ने मौका वारदात पर जाकर लाश उठवाने और पोस्टमार्टम के लिए भेजने का इंतज़ाम किया और मज़ारों को अलग करके बताया कि वो क्या बयान दें। उसने कागज़ों में लिखा था कि लाश के करीब हमीद के खुरे पाए गए। रात को इन दोनों ने बुशरे की बीवी को भी बयान बताए और उसे कहा कि वो ये बयान ज़बानी याद कर ले। रात को ही नादिर खान ने हमीद को घर से पकड़ लिया। छोटे चौधरी ने अपने बाप मखदूम अली को बताया कि बुशरे ने उसकी बेइज्जती की थी, इसलिए उसने बुशरे को जान से मार दिया है। मखदूम अली को बेटे ने जब ये बताया कि उसने हमीद को पकड़वा दिया है तो मखदूम अली बहुत खुश हुआ। उसने कहा, अब देखूंगा कि वो अपनी बीवी को तलाक किस तरह नहीं देता। मखदूम अली ने नादिर खान से कहा कि जिस रोज़ हमीद को उम्र कैद की सज़ाए मौत सुनाई जाएगी उस रोज़ वो नादिर खान को 1000 रुपया नकद इनाम देगा। इतने में मैं पहुंच गया।
फिर जो कुछ हुआ वो मैं आपको सुना चुका हूँ। छोटे चौधरी का बयान सुनकर मैं उसे अगले रोज मजिस्ट्रेट के सामने ले गया ताकि मजिस्ट्रेट जेर दफ़ा 164 बयान इकबाली कलमबंद कर ले। मैं उसे मजिस्ट्रेट के सामने छोड़ आया। इकबाली बयान ज़बरदस्ती नहीं लिया जा सकता। मजिस्ट्रेट ने उसे बताया कि वो बयान देने या न देने में आज़ाद है। मुलजिम को मजिस्ट्रेट के पास सोचने का मौका देते हैं। छोटे चौधरी ने इकबाली बयान कलमबंद कराने से इनकार कर दिया। कानून के मुताबिक उसे जेल के हवालात में भेज दिया गया। मुझे इसका कोई नुकसान न हुआ। मैं मुकदमा तैयार करना और जुर्म साबित करना जानता था। जिस तरह उसने हमीद को बुशरे का कातिल कहकर अपने मज़ारों को मौके का गवाह बनाया था, इसी तरह मैंने भी उसके मज़ारों को मौके का गवाह बनाकर उसके खिलाफ कत्ल के मुकदमे का केस पक्का कर लिया। वो अमीर कबीर जमींदार था। अदालत में वो बड़ा काबिल हिंदू वकील लाया था, मगर ये वकील छोटे चौधरी को सजाए उम्र कैद या काले पानी से बचा न सका। हाई कोर्ट में अपील भी कामयाब न हो सकी। हमीद का बचना नामुमकिन था। उसने 2 आदमियों को कत्ल किया था। उसे सजाए मौत दी गई। ASI नादिर खान को नौकरी से बरतरफ कर दिया गया। मुझे मेरे महकमे ने इस इल्ज़ाम से बरी कर दिया कि मेरी बेएहतियाती की वजह से हवालात से एक मुलजिम भाग गया और उसने 2 आदमियों को कत्ल किया।